वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी जो हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं, आप सभी को इंतजार था एक और नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी का। तो फाइनली एक नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है जीआईएमएस के द्वारा, है ना। इस वैकेंसी का काफी स्टूडेंट को इंतजार था, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की। तो जीआईएमएस की डायरेक्ट भर्ती है, मतलब ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस नहीं है, ये एक परमानेंट भर्ती है। काफी स्टूडेंट्स पे डाउट था कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल है या परमानेंट। परमानेंट वैकेंसी है जो उत्तर प्रदेश में निकली हुई है। इसके आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो चलिए मैं आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन वगैरह दिखा देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्म की प्रक्रिया। तो फॉर्म की प्रक्रिया आपकी आज से स्टार्ट हो गई है, 10 अगस्त से, है ना। 10 अगस्त 2026 से आपकी फॉर्म की प्रक्रिया स्टार्ट है। और ये आपकी अंतिम इसकी डेट रहेगी, वो फाइनल डेट रहेगी 7/9/2026 तक। मतलब आप 10 अगस्त से 7 सितंबर तक आप फॉर्म कर पाओगे। तो एक चीज का ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे जाना है। इसकी जीआईएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gims.ac.in पर। यहाँ आपको डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक एक्टिव हो जाएगा आपका आज देर रात तक। उसके बाद अगर बात करें कि ये जो पेपर मोड क्या रहेगा, तो पेपर मोड आपका सीबीटी है ना। सीबीटी मोड रहने वाला है। अब बात करते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो इस एग्जाम को ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी हैं, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी हैं, तो पूरे भारत से आप कहीं से भी ये एग्जाम दे सकते हैं। सीबीटी मोड रहेगा, कोई भी ऑफलाइन आपका नहीं फॉर्म एक्सेप्ट होगा, ऑनलाइन सारे फॉर्म एक्सेप्ट रहेंगे। चलिए अब बाकी चीजें जान लेते हैं। टोटल वैकेंसी में सीट्स कितनी है अगर बात करें। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर आप अदर स्टेट से हो, आप उत्तर प्रदेश से नहीं हो, तब आप जनरल कैटेगरी में काउंट होगे। आपके लिए जनरल कैटेगरी के लिए जो सीट रहने वाली है वो है यहाँ पे 40 सीट रहने वाली है। ओबीसी के लिए 27 सीट रहने वाली है, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट है। टोटल आपका 100 सीट रहने वाली है ना। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें कि आपका जो ओरिजेंटल रिजर्वेशन कैसे है, तो 20% फीमेल के लिए रिजर्व है, और आपके भूत पुरुष रहने के दिव्यांग वगैरह उनके लिए इस तरह से रिजर्व है। मोस्टली जो फोकस करने वाले हैं, अगर आप अदर स्टेट से हो तो 50 सीट है आपके पास। चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम पेपर की, कि पेपर में किस तरह का पैटर्न रहेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, क्या चीजें रहेंगी, कौन कौन एलिजिबल होगा। इसके लिए जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों ही एलिजिबल है ना। इस चीज का ध्यान रखना, जैसे नॉर्सेट एग्जाम के लिए था वैसे। चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं टोटल एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तब आपकी टोटल फीस 1298, लगभग 1300 रुपए आपकी फीस रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी और ओबीसी के लिए भी आपकी 1300 रुपए फीस रहेगी। एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपकी 944 रुपए, और अदर दिव्यांग के लिए आपकी टोटल 0 फीस होने वाली है। अब इसमें बात करते हैं कि आपके जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम के बाद आपका जो मेडिकल होगा, देन उसके बाद आपका ये पेपर की प्रोसेस प्रक्रिया हो जाएगी। अब पेपर में बात करते हैं तो आपके 80% सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 20% आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपके जनरल साइंस वगैरह, इनके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 80 और 20 आपका रहने वाला है। 80 आपके सब्जेक्ट्स के आएंगे, 20 आपके अदर सब्जेक्ट्स के रहने वाले। नेगेटिव मार्किंग करें तो नेगेटिव मार्किंग इसमें है 1/4 की, मतलब 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस चीज का ध्यान बिल्कुल रखना है आपको। मेरिट बनेगी, उसके बाद बायोमेट्रिक और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। नेगेटिव की बात करें तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है ना। चलिए अब बात करते हैं कि इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं। सेंटर को लेके हम बात करेंगे। ये सब कुछ इसमें ऑलरेडी है, आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इसकी डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप फिल कर सकते हैं, है ना। इसके इंग्लिश वर्जन में बात करें तो इंग्लिश वर्जन में आपको इसके एग्जाम सेंटर की इंफॉर्मेशन और दी गई है कि इसके एग्जाम सेंटर कहाँ पे बनाए हुए हैं, है ना। एग्जाम सेंटर आपके मोस्टली यहाँ पे 3 से 4 जो जगह है वहां पे आपके एग्जाम सेंटर को रखा गया है। चलो एक बार सिलेबस की बात कर देते हैं। तो टोटल 80% आपका थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन से आएगा, 20% आपका प्रैक्टिकल नॉलेज से आएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह से आपका पेपर सेक्शन वाइज रहेगा, जिसमें सेक्शन ए में आपके टोटल 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन बी में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए में जो 60 क्वेश्चन आपके साइकेट्रिक से, एफओएन से, है ना, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट सेकंड, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड, एसीएलएस, बीएसएलएस काफी इंपोर्टेंट है, ये आपको देख के जाना है। माइक्रोबायोलॉजी, पीडियाट्रिक, मैनेजमेंट, एप्लाइड सोशियोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी। सेक्शन बी में 25 क्वेश्चन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम, न्यूट्रिशन, फोरेंसिक साइंस, जो भी लेटेस्ट है वो। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो सेक्शन
आपका सी रहेगा, जिसमें टोटल आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। वो आपके बेसिक साइंस की, कम्युनिकेशन इंग्लिश, कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग, मतलब टोटल बात करें तो आपका लगभग ये 85 से लेके 15 क्वेश्चन वाला रहने वाला है। 85 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन से होंगे, और बाकी के नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन होंगे वो आपके अदर्स, ये जो इंग्लिश वगैरह और हेल्थ नर्सिंग वगैरह इस तरह से रहेंगे। बेसिक साइंस के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है। तो पेपर ऑलमोस्ट मॉडरेट ही रहने वाला है जिस तरीके से आता है। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। अगर टाइम शेड्यूल की बात करें तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर रहेगा आपका, और 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, है ना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो रहने वाले हैं वो 40% ओबीसी, 35 एसटी के लिए रहेंगी, है ना। टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं है, टाइम भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर 100 क्वेश्चन है तो शायद 100 मिनट के लगभग भी आपको 1.5 घंटे। अगर बात करें एग्जाम सेंटर सिटी, तो दिल्ली एनसीआर में आ सकता है, लखनऊ इसका सेंटर बनाया है, गोरखपुर और वाराणसी, ये आपके टोटल 4 सेंटर हैं एग्जाम सेंटर। तो ये है GIMS का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप मुझे कमेंट में बताइए आप फॉर्म फिल करोगे या नहीं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का ये रहता है कि फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं। या मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप फॉर्म फिल करते हैं या नहीं, क्योंकि सीट है वो लगभग जनरल कैटेगरी के लिए 40 ही है, और वहां पे स्टेट का रिजर्वेशन रहेगा, तो मे भी शायद ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।